कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म है, वो सब से हम विमुक्त हो जाएंगे। वो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जितने भी हमारे संशय हैं वो निकल जाएंगे। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सारे संशय निकल जाएंगे, ग्रंथियां निकल जाएगी, संशय निकल जाएंगे और कर्म निकल जाएंगे। बचेगा केवल जीव, जो भगवान के शरणागत हो जाएगा और गोलोक की प्राप्ति उसको हो जाएगी। इतना सरल। तो शौनक जी आदि ऋषि मुनि कहते हैं कि भागवत का निर्माण कहाँ हुआ, ये बताइए जरा, कब और कहाँ। तो ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे संसम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। एक बार वेदव्यास जी सम्याप्रास नामक आश्रम में सब ग्रंथ लिखते रहे। 4 वेदों के विभाग किए। वेददाद यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम, एक वेद से 4 वेद किया। और फिर इतिहास महाभारत लिखा, पुराण लिखे, लेकिन कुछ संतोष हुआ नहीं। तो संतोष नहीं हुआ तो मुह्यत अज्ञान सागरे, वेदव्यास जी फिर भी अज्ञान के सागर में डूबे रहे। लेकिन वहां देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आपका मुख ऐसा दुखी क्यों है? परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एवं, कि भाई क्या आप आपत्ति है, क्यों दुखी लग रहे हो? दुखी इसलिए लग रहा हूं नारद जी कि मैंने इतने पुराणों की रचना की, फिर भी कुछ अस्पष्ट संतोष नहीं हुआ। तो अब क्या बाकी रह गया, ये प्रश्न है। तो नारद जी ने कहा भवतानुदित प्रायो यशो भगवतो मलम। भगवान का यशोगान आपने नहीं किया किसी भी ग्रंथ में, भगवान की बाल कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको असंतोष है। इसलिए भागवत धर्म का निरूपण कीजिए। तो वेदव्यास जी ने सरस्वती के किनारे स्नान करके व्यास गुफा में श्रीमद् भागवत की संरचना करी। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद से भरा ये रसमयी श्रीमद् भागवत ग्रंथ बना डाला। लेकिन पहले क्या किया? अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायां च यदपाश्रयां। पहले माया का दर्शन किया और भगवान का दर्शन किया, फिर भागवत लिखा। और लिखा भी गणेश जी ने। आप जाएंगे 4 धाम की यात्रा में, वहां 2 गुफा है, एक व्यास गुफा और एक गणेश गुफा। राधा रानी की कृपा रही तो वहां भी कथा करेंगे, क्यों? बोलिए राधा रानी की। वहां सब जाएंगे, वहां राधे राधे करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़े पैसे आपको देने पड़ेंगे सब। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो कथा है।